एक बार की बात है, मोतीचंद नाम का एक सेठ हुआ करता था जो कि बिलासपुर नाम के गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। सेठ बहुत अमीर था, उसके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। अब पते की बात यह है कि सेठ जो था वो विष्णु जी का और माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। वो नित्य दिन उनकी पूजा करने के लिए मंदिर में अपनी पत्नी के साथ जाया करता था। पर उसमें ना एक कमी थी। उसकी कमी क्या थी? वो ना बहुत कंजूस था। तो जब भी वो मंदिर जाता और कोई उससे सहायता मांगता, बाहर गरीब कोई बैठा होता, तो उसकी सहायता करने से साफ इनकार कर देता। कहता, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुम जैसों को देकर व्यर्थ करूं। तो इस चीज़ से परेशान उसकी पत्नी क्या करती है कि जब भी सेठ घर पे नहीं होता है या आसपास नहीं होता है, वो अपने दयालुता स्वभाव के कारण हर किसी की मदद कर देती थी। लेकिन जब सेठ सामने होता था तो सेठ उसको किसी की भी मदद नहीं करने देता था, तो वह भी लाचार हुआ करती थी। तो एक बारी ऐसा हुआ कि माता लक्ष्मी जो हैं वो नारायण जी से कहती हैं कि आपका ये भक्त तो बहुत अच्छा है, आपकी बहुत सेवा करता है, परंतु इसमें कमी ये है कि ये कभी दान धर्म नहीं करता। आप इसे समझाइए ना कि जब तक ये दान धर्म नहीं करेगा तब तक हम इसकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। तो भगवान विष्णु जो हैं वो उसके सपने में आते हैं और सेठ को समझाते हैं कि मैं तुमसे वैसे तो प्रसन्न हूँ कि तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, परंतु नाराज़ भी हूँ। इसलिए नाराज़ हूँ कि तुम कभी भी दान धर्म नहीं करते। ऐसी माया का क्या फ़ायदा जो तुम्हारे ही काम आए और किसी के काम ही ना आ सके। तो भगवान विष्णु उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे प्रसन्न करना है और सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊँ, तो तुम्हें एक ब्राह्मण जोड़े को, एक ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना होगा, जितना उन्हें भूख हो उतना, और उन्हें दान भी देना होगा। जितने में उनका झोला भर जाए इतना दान देना होगा। तो वह पूरे दिन अपनी पत्नी के साथ गांव में घूमता है ताकि उसे ब्राह्मण जोड़ा मिल जाए, परंतु ऐसा नहीं होता है। उसे कोई भी ब्राह्मण पति पत्नी का जोड़ा नहीं मिल रहा होता है। तो बहुत मेहनत करता है, थक जाता है, वापस घर आता है हताश होके और आके देखता है कि कोई ब्राह्मण जोड़ा है। वो आके उससे कहता है कि यजमान, हम भूखे हैं, कृपया आप हमें भोजन कराएं। ऐसा वो कहते हैं तो पति पत्नी दोनों, सेठ और सेठानी, बहुत खुश हो जाते हैं। वो उन्हें भोजन कराने के लिए तैयार होते हैं। उनकी पत्नी उन्हें भोजन कराना शुरू करती है और वो इतने भूखे होते हैं कि खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, और सेठ के घर का सारा अनाज खत्म हो जाता है। तो वो विष्णु जी से कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपके कहे अनुसार जो है इन्हें भोजन पे तो आमंत्रित कर लिया है, परंतु ये लोग तो खाते ही जा रहे हैं। मेरे घर का तो सारा अनाज खत्म हो गया। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, वरना मेरी लाज तो चली जाएगी। इसीलिए भगवान विष्णु जो हैं वो चमत्कार करते हैं और ब्राह्मण पति पत्नी का जोड़ा जो है उनको तृप्ति मिलती है और वो कहते हैं कि यजमान, हमारा भोजन तो हो गया। तो फिर अब बारी आई दान देने की। सेठ दान देना शुरू करता है मगर उनका झोला भरता ही नहीं। सब कुछ दान दे देता है, सारे पैसे, जेवर, जायदाद, घर तक उनको दान में दे देता है, लेकिन फिर भी उनका झोला नहीं भर रहा होता। तो उसकी पत्नी कहती है कि घर का सामान भी दान में दे दो। अब वो घर में सामान जो पड़ा था उस सामान को भी दान में देने लगा, किंतु वो झोला नहीं भर रहा होता है। फिर भी कोशिश करता है कि मैं दान दे पाऊँ। अंत में वह निर्णय लेता है कि वह अपने घर को भी दान कर देगा और वह उस पति पत्नी के जोड़े को कहता है कि हम ये घर आपको दान करना चाहते हैं। आप अपनी आगे की शेष ज़िंदगी जो है वो इसी घर में व्यतीत करें। और इतना कहकर वह अपनी पत्नी के साथ उस घर से बाहर जाने लगता है। तभी वो ब्राह्मण पति पत्नी का जोड़ा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार में आ जाता है और भगवान विष्णु उससे कहते हैं कि मैं जो तुम्हें सिखाना चाहता था वो तुम सीख गए हो, और तुमने आज मुझसे ये सीखा कि जो तुम्हारे पास है उसका दान करो, यही सबसे उचित कर्म होता है। इसके बाद वो सेठ समझ चुका था कि भगवान ने मुझे ये समझाने की कोशिश की है कि मेरे पास चाहे कितनी भी माया हो, अगर वह किसी की मदद नहीं कर सकती है तो वो माया किसी काम की नहीं है। इसीलिए चाहे हमारे पास ज़्यादा धन हो या कम, हमें दान धर्म करते रहना चाहिए। हर किसी को अपनी माया का श्रेय देना चाहिए और हमें उसको बांटते रहना चाहिए, ताकि हमारा दान धर्म होता रहे, हमारे कर्मों का फल अच्छा रहे हमेशा। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करके जाना।